हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको हमारे पर्यावरण संबंधित 3 भाग में वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण में क्या होता है? यहाँ बताना कि एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण में क्या होता है? ऑप्शन ए, ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, बी ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है, सी ऊर्जा की कमी होती है, डी में सभी। एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण में क्या होता है? तो ऊर्जा की कमी होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। अब देखिए, ये क्या है? ये पौधा है, ठीक है। ये क्या हो गया? हिरन हो गया, ये शेर हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो पौधा है, सूर्य के 100% ऊर्जा में से कितना परसेंट लेता है? ये 10% ऊर्जा लेता है पौधा, ठीक है। अब देखिए, ये 10% ऊर्जा में से ये कितना लेता है शेर? उसका 10% लेता है, यानी कि इसका 1% लेता है। इसमें 1% ऊर्जा है, इसका 1% में से फिर ये क्या करता है? उसमें से 10% ये लेता है, ठीक है, शेर। यानी कि ऊर्जा की कमी होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सही आहार श्रृंखला है। यहाँ बता रहे हैं सही आहार श्रृंखला कौन है? ऑप्शन ए, चिड़िया, सांप, घास। चिड़िया कौन खा रहा है? सांप खा रहा है, ठीक है। सांप कौन खा रहा है? घास खा रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखिए बी, मछली। मछली कौन खा रहा है? घास खा रहा है। घास को कौन खा रहा है? गाय खा रहा है, ये भी गलत है। मछली को घास कैसे खाएगा? सी, बकरी, घास, हिरन, ठीक है। बकरी कौन खा रहा है? घास खा रहा है, ये भी गलत है। अब देखिए डी, घास, हिरन, शेर। घास को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है। हिरन को खा है, शेर खा रहा है, ये सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? यहाँ बता रहे ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? ऑप्शन ए, स्लोपिंग, बी व्युत्क्रमित, सी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? तो स्लोपिंग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। अब देखिए पिरामिड कैसा रहता है? ऊर्जा पिरामिड इस तरह रहता है, ये हमेशा क्या रहता है? स्लोपिंग रहता है, ठीक है। जबकि संख्या पिरामिड क्या होता है? व्युत्क्रमित रहता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किसी प्रतंत्र के सभी जैव घटकों के मध्य कैसा संबंध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ किसी प्रतंत्र के सभी जैव घटकों के मध्य कैसा संबंध होता है? ऑप्शन ए, अन्योन्याश्रय, बी उत्पादक उपभोक्ता, सी सहजीवी परजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्रतंत्र के सभी जैव घटकों के मध्य कैसा संबंध होता है? तो अन्योन्याश्रय होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न से कौन मैदानी परिस्थिति तंत्र को निरूपित करता है? यहाँ बताना है निम्न से कौन मैदानी परिस्थिति तंत्र को निरूपित करता है? ऑप्शन ए, गाय, हिरण, बाघ। ये क्या निरूपित कर रहा है? तो गाय, हिरण, बाघ कहाँ होता है? ये जंगल में होता है, ठीक है। अब देखिए बी, घास, ग्रास होपर, मेढक, सर्प, गिर। ये कहाँ पर होता है? ये मैदानी भाग में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए सी, सी में क्या है? घास, जलीय कीट, मछली, सारस। ये कहाँ होता है? जल में होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर निर्दिष्ट होगा? यहाँ बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी परिस्थिति में ऊपर की ओर निर्दिष्ट होगा? ऑप्शन है संख्या पिरामिड, बी जैव संतति का पिरामिड, सी ऊर्जा का पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर निर्दिष्ट होता है? तो कौन सा होगा? तो ऊर्जा पिरामिड, ये ऊपर की ओर निर्दिष्ट होता है। ऊर्जा पिरामिड इस तरह रहता है, ठीक है, यानी कि ऊपर की ओर निर्दिष्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 67, निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए, घास, गेहूं तथा आम। गलत है। घास, बकरी तथा मानव। ये सही है। घास, गाय तथा हाथी। ये गलत है। घास, मछली तथा बकरी। ये गलत है। यहाँ पर निम्न से कौन सही आहार श्रृंखला है? तो घास, बकरी तथा मानव। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 68, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए, औरत विकिरण से, बी तापीय विकिरण से, सी पराबैंगनी विकिरण से, इन सभी से। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो पाराबैंगनी विकिरण से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। पाराबैंगनी विकिरण से क्या होता है कि शरीर में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती है, ठीक है। ओजोन परत जो होता है सबसे ऊपरी परत होता है वायुमंडल का, ठीक है। इसकी लंबाई
15 से 50 किलोमीटर की दूरी तक होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69, ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ बताना ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 15 से 50 किलोमीटर होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी बहुदिशीय, डी किसी भी दिशा में नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है। यह प्लेट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 71, तालाब प्रतंत्र में बगुला होता है। यहाँ बताना तालाब प्रतंत्र में बगुला क्या होता है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब प्रतंत्र में बगुला क्या होता है, तो तृतीय उपभोक्ता होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए तालाब में क्या होता है कि जो घास जमते हैं उसे क्या खाता है, उसे कोई कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है। अब कीड़े मकोड़े कौन खाता है, तो मछली खाती है। मछली कौन खाता है, तो बगुला खाता है। ठीक है। अब देखिए ये पौधा जो गया उत्पादक हो गया, ये कीड़ा मकोड़ हो गया, ये प्रथम उपभोक्ता हो गया, मछली होगी द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ये जो बगुला हो गया ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। इस याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 72, वन प्रशिक्षण तंत्र में शेर होता है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बता रहे वन प्रशिक्षण तंत्र में शेर क्या होता है। ऑप्शन उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी तृतीय उपभोक्ता। तो वन प्रशिक्षण तंत्र में शेर क्या होता है, शेर द्वितीय उपभोक्ता होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए वन में क्या होता है, घास होता है। ठीक है। घास को कौन खाता है, तो हिरन खाती है। हिरन कौन खाता है, तो शेर खाता है। ठीक है। अब देखिए ये घास क्या हो गया, उत्पादक हो गया। हिरन क्या हो गया, प्रथम उपभोक्ता। जो शेर हो गया वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 73, मृत्यजीवी यानी कि अपमारक किसका भक्षण करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताए मृत्यजीवी किसका भक्षण करते हैं। ऑप्शन ए मृतजीव जंतु का, बी जीवित जीव का, सी अजीव घटकों का, इनमें से कोई नहीं। तो मृतजीव यानी कि अपमारक वो किसका भक्षण करते हैं, तो मृतजीव जंतु का करते हैं। ठीक है। जीव जीव का नहीं करते हैं, अजीव घटकों का नहीं करते हैं, मृतजीव जंतु करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 74, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ बताने को हरे पौधे उत्पादक क्यों कहलाते हैं। ऑप्शन ए वे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का उत्पादन करते हैं, बी प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर रहते हैं, सी द्वितीय तृतीय उपभोक्ता उन पर परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, डी इनमें से सभी। तो हरे पौधे उत्पादक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो वे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है। ये भी सही होगा लेकिन यह सही है। ठीक है, एक नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 72, इनमें से उत्पादक की श्रेणी में कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इनमें से उत्पादक श्रेणी में कौन है। ऑप्शन ए नील हरित शैवाल, बी ईस्ट, सी हिरण, डी मछली। तो इनमें से उत्पादक श्रेणी में कौन है, तो नील हरित शैवाल जो होता है ये उत्पादक होता है, जबकि ईस्ट, हिरण, मछली ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76, इनमें से प्राकृतिक प्रतंत्र कौन है। यहाँ बताना इनमें से प्राकृतिक प्रतंत्र कौन है। ऑप्शन है वन, बी नदी, सी मरुस्थल, इनमें सभी। इनमें से प्राकृतिक प्रतंत्र कौन है, तो वन, नदी, मरुस्थल ये सभी क्या है, प्राकृतिक प्रतंत्र है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 77, परितंत्र का अजैव घटक है। यहाँ बताए परितंत्र का अजैव घटक कौन होता है। ऑप्शन है वायु, वर्षा, मृदा, इनमें सभी। तो परितंत्र का अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं होता है उसे हम अजैव घटक कहते हैं। तो वायु, वर्षा, मृदा इस तीनों में क्या होता है, जीवन नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 78, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है। यहाँ बताना आपको शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कौन होता है। ऑप्शन ए कुल प्राथमिक उत्पादकता, बी कुल प्राथमिक उत्पादकता श्वसन, सी कुल प्राथमिक उत्पादकता प्लस श्वसन, डी कुल अवशोषित सौर ऊर्जा। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कौन होता है, तो कुल अवशोषित सौर ऊर्जा होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन ए हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल, सी जंगली जानवर, डी फूल और पत्ते। तो निम्नलिखित में से किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो हरे पौधे क्या है, ये उत्पादक हो गए। नील हरित शैवाल क्या होगा, ये भी उत्पादक हो गया।
फूल और पत्ते क्या है, ये भी उत्पादक हो गए, जबकि जंगली जानवर क्या है, ये उपभोक्ता हो गए। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, विश्वसन, जीवाश्म, तीन में सभी। तो उत्पादक जो होते हैं भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। इसे याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।